ईस्टर मना रहे हैं। हालांकि चर्चेस बंद है, लेकिन ये जो सर्विस हो रही है, ऑनलाइन सर्विस हो रही है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें टेक्नोलॉजी दी, इसके जरिए हम लोग आज ये सर्विस कर सकते हैं और कलीसिया के लोग इसको टीवी पर या मोबाइल पर कहीं देख सकते हैं। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और इस समय मैं आप सबको, पूरी कलीसिया को और पास्टर कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से और तरफ से हैप्पी ईस्टर बोलता हूँ। सबको आज का दिन मुबारक हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया। परमेश्वर इस साल का ईस्टर का दिन हम देख नहीं पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों में जबकि हम लोग लगातार रोजों में रहे 40 दिन के खुदा आपने मदद करी कलीसिया की, जो मीटिंग्स हुई उसके आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप एक ही जन को आशीष करें। जिन लोगों ने खास तौर पे अपने घरों में मीटिंग रखाई है उनको खुदा आप आशीष करें, अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। लोग जबकि आज आपके घर में नहीं आ पा रहे हैं, खुदा आप आपके घरों में प्रेस करें और परमेश्वर ये समय जल्दी आने पाए कि हम लोग फिर से एक बार फिर से आपके भवन में इकट्ठे होने पाए, आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर आप हम सबको आप अपनी महिमा का इस्तेमाल करें, पूरी क्वायर को, हम लोगों को, पास्टर को, खुदा आप अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। जो भी हम गीत गाते हैं, जो भी वचन पढ़ा जाता है यहाँ से, जो वचन दिया जाता है परमेश्वर, वो आप ग्रहण योग्य हो और हर बात के द्वारा हम आपको महिमा देने पाए, आपकी महिमा करने पाए। खुदा हम पर दया करें और परमेश्वर हमें अपनी अनुग्रह में बढ़ाए, अपनी
अपनी महिमा का इस्तेमाल करें परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुने ग्रहण करें, आमीन। हम आराधना में चलेंगे। ये अशाया नबी की किताब पेज 4 में सेक्शन 3 से हम शुरू करेंगे आज आराधना। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ होती रहे, आपके साथ भी। सेक्शन 4 और 5 में पढ़ेंगे मिलकर के। आए तमाम दल के खुदा, तेरा किस्म से दिल बहार खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई नहीं छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काफी मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदा मसीह के वसीले से, आमीन। आने वाला खुदा का चला और जमीन पर इसको लोगों में सुना, खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल में तेरी हम करते हैं। आए खुदा यीशु मसीह आपके इकलौते बेटे, आए खुदा के बड़े, तू जान के गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप को कहने बैठा है, हमारे दुआ कबूल कर, क्योंकि आज यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदा है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आज के दिन की खास प्रार्थना है पुनरुत्थान पर्व की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए शाश्वत जीवन का प्रवेश द्वार खोल दिया। हम बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि जैसे आपने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सब अभिलाषाएं उत्पन्न की, वैसे ही अब हम आपकी निरंतर सहायता से इन अभिलाषाओं को सब कार्यों में बदल सकें। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको हैप्पी ईस्टर। हम बाइबल में से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, पहला और दूसरा पद। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय, इसका पहला और दूसरा पद, फिर 19 से 27। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और वजह का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। अब 19 से 27। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र के जल लगा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर के चले गए। तब की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे बोली और मरियम उनके साथ यह गीत गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा।
तब वे यह कहकर के मूसा के विरुद्ध पकपक करने लगे, हम क्या किए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर के उनकी परीक्षा की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, और यहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जग के पास डेरे खड़े किए। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब खड़े होकर रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन 118 1 से 23 का। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे भजन संहिता 118 उसकी पहली आयत से 23 आयत तक। साम 118 वर्स 1 to 23। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझे घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मरघटों के समान घेर लिया है, परंतु काटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना की है, परंतु मेरे मृत्यु के वश नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों को जिस पत्थर में वो निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे से बैठ जाए। कुरुसियों 3रा अध्याय उसकी पहली 4 है। आज की तीसरी रीडिंग नए नियम से है। क्रोसियस चैप्टर 3 1 to 4। क्रोसियों उसका 3रा अध्याय 1 से 4 आयत तक। क्रोसियों 3 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट
होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू। प्रभु की महिमा के लिए खड़े होकर गीत गाएंगे। उसका 16वां अध्याय उसकी पहली 8 आयतें। Gospel according to Saint Mark chapter 16 beginning with verse 1 through 8। यहाँ पर यह लिखा है, जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र मोल ली
कि आकर उस पर मिलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए धैर्य और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और ये निकलकर कब्र से भाग गए, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि वो डरती थी। ये मसीह की इंजील है। प्यारे यीशु, हम आपके पुनरुत्थान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया कि हम सभी आपके नाम में विश्वास लाकर इस दुनिया के छोड़ने के बाद एक नई जिंदगी में प्रवेश करें और हमारा पुनरुत्थान भी हो और अब आपके राज्य में प्रवेश कर पाए। ये आप ही का अनुग्रह है, जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो रहा है। तो आप हम पर दया करें कि हम आपके पुनरुत्थित जीवन को अपने जीवन में उतारें और उसी प्रकार से दुनिया वालों के सामने एक जीवित यीशु को अपने में सबको दिखाने पाए कि आज भी वो खुदा यीशु जिंदा है और हम सबों के जीवन में कार्य कर रहा है। ये सब कुछ हम आपकी सामर्थ्य और विजय नाम पर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। अब quiet can sing this song. Yeah.
हालेलुया। खुदा यीशु सचमुच जी उठा है, ये हम सभी जानते और अनुभव करते हैं कि खुदावंद ने मुझे आपको एक बार फिर से उसकी गवाही के लिए ये मौका दिया है कि 2021 में हम उसकी आराधना करें, ये समझकर कि खुदा हमारे साथ है और हम सबों की अगुवाई कर रहे हैं। 2000 साल पहले का ईस्टर और आज के ईस्टर में बहुत कुछ फर्क आ चुका है। तो मसीह का जी उठना मसीह के उस नींव का पत्थर है। अगर पुनरुत्थान के हमारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा विश्वास, हमारा संदेह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि हमने वास्तव में खुदावंद के साथ कैसा समय बिताया है और उसको अपने जीवन में कैसे स्वीकार किया है। और आज का जो मनन है, पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब इस वचन को हम पढ़ रहे थे मरकुस से 16वें अध्याय से, वो महिलाएं जो वहां पर आई थी यही सोच रहे थे कि पत्थर को कौन हमारे लिए खसकाएगा, क्योंकि वो भारी पत्थर है जहां हम उसको खसका नहीं सकते। तो हमारे कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ऐसे जो मेरे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो हमें साहस के साथ हटाने पड़ते हैं। और उस समय ये महिलाएं थी जिनके लिए भारी पड़ रहा था कि इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। और सरदूत वहां पर आते हैं और उनके लिए ये काम करते हैं। तो सरदूतों का रोल इंसान के जीवन में वास्तव में अद्भुत है। हर जगह जहां कहीं भी मसीही लोग पाए जाते हैं वो स्वर्गदूतों से घिरे रहते हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा से वो वचन को सुन पाते हैं। स्वर्गदूतों की सहायता से हमारे कठिन कठिन काम
दूर हो जाते हैं। जैसे घर से अब निकलते हैं स्वर्गदूत का साथ में मिलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से क्योंकि उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो ऐसी रूहें हैं, ऐसे दूत हैं जो केवल हमारी सेवा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। और इब्रानियों का पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत आप अवश्य ही पढ़ें, ज़बूर 91 भी पढ़ें, मज़मूर 103 भी पढ़ें। ये तमाम इस पर जो बताते हैं कि शत्रुत हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें सहायता पहुंचाने के लिए वो नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर भी शत्रु जो उनके पास आए थे उनको ये कहा गया कि चकित मत हो, क्योंकि जिसे तुम करने जा रहे हो हम उसको जानते हैं कि कैसे वो काम होगा। और उनका पता उनको बता दिया कि ये यहाँ पर मिलेगा। ये महिलाएं उम्मीद कर रहे थे कि चेले उनके साथ होंगे, पर स्वयं वो नहीं थे चेले। और यदि वो रहते तो शायद इस बात को यकीन नहीं कर पाते कि कैसे ये संभव हुआ। तो यहाँ पर 2 दूतों का जिक्र किया गया है, तो उनकी भी उम्मीद नहीं थी कि ये महिलाएं वो देख पाए, परंतु उनकी जो भूख और प्यास थी अपने खुदावंद के लिए, अपने प्रभुने के लिए, इसीलिए स्वर्गदूत वहां पर आकर उन्हें संदेश देते हैं कि हम तुम्हारी पुरानी को जानते हैं कि तुम रात भर सोए नहीं हो और यहाँ पर खुदावंद के शरीर को देख मलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हो। इस बात को हम जानते हैं और तुम्हारी सहायता इसकी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उस बॉडी में तेल लगाएं, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो बॉडी है ही यहाँ पर, वो जिंदा हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात हुई कि वो तुमसे भी मुलाकात करे। तो शत्रुओं का रोग यहाँ पर निरंतर बढ़ता जा रहा है मनुष्य के जीवन में। और उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे तुम्हें वहां से करीब जाना है। ये ऐसा दृश्य है जो उम्मीद नहीं थी वो होती है। और अगर आप जीवन में भी खुदा यही चाहते हैं कि तमाम ना उम्मीदी वाले क्षणों को हमारे जीवन से हटा दें और हमारे सोचने से बेहतर वो हमारे लिए करें। ये ऐसा संदेश उनको मिल गया कि उनमें एक उम्मीद बढ़ गई कि हम खुदा से मिल सकते हैं और गलील में मिल सकते हैं। और उनको ये भी कहा गया कि उनके चेलों को बता देना, और खासकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पतरस को बोलना, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। पर्टिकुलरली पतरस का जिक्र आया है क्योंकि यीशु के साथ उसका अच्छा संबंध था। यीशु उन्हें मिलता। खाली कब्र का ये अर्थ है कि मसीहत बड़े अनोखे पद से विश्व के हर जगह जाहिर किया जाता है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीवित हो चुका है। मेरे और आपके लिए वो साबित करना चाहता है कि उस पुनरुत्थान में हम सभी शामिल हो पाएंगे। एक मसीही और मिशनरी और एक मुस्लिम के बीच में एक वार्तालाप चल रही थी, और इस बात में वार्तालाप चल रही थी कि हम अपने अपने तमाम कब्रों को ढूंढें कि कौन आज तक भरा हुआ है। उन्होंने अपनी ओर से उन तमाम जगहों पे गए और उन कब्रों की तलाश किया, मोहब्बत की कब्र को तलाश किया कि वो भरा हुआ था। महावीर के कब्र में गए, वो भी भरा हुआ था। और इस प्रकार से उन्होंने फिर खुदा यीशु मसीह के कब्र को झांका तो वो तो खाली था। तो खाली कब्र उनके सामने आया। इसका मतलब यह है कि इसमें मुर्दा ज्यादा दिन नहीं रहा
और इस बात का ये प्रमाण है कि वो जी उठा है। तो मेरे आपके लिए खुदावंद ने ऐसा बड़ा इंतजाम किया कि हम दूसरों के साथ यदि कंपेयर करते हैं तो आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि खाली का इस बात का प्रमाण है कि खुदा मनुष्यों में इस बात को जाहिर करना चाहता था कि वो जिंदा खुदा है और वो जी उठा है। ये उद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है और मुझे और आपको उसी उद्धार के करने वाले को, पूरा करने वाले को मिलना जरूरी है कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से उसको जान पाए कि खुदा मैं मेरे लिए भी जिंदा हुआ, तब तो मैं बता पाऊंगा। यदि मैं अनुभव नहीं कर पाया हूं तो वो प्रोसेस आपको जरूर करना है, आपको विश्वास लाना है और विश्वास के माध्यम से आप उससे जब पुकारेंगे और कहेंगे कि यदि खुदा को जी उठाए तो मेरे जीवन में आ और उससे बातचीत कर, और यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि उन दिनों में बहुतों ने ईमान नहीं लाया कि खुदा यीशु मसीह जी उठाए, और खुदा व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, चेहरों के बीच में वो जाकर अपने आप को साबित करते हैं, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पांजर को दिखाकर कि यहाँ पर कील ठोका दिया था। तो ये अविश्वास का एक पत्थर बहुतों के जीवन में बना हुआ है। इस पत्थर को कौन लुटाएगा? परमेश्वर का वचन, आपकी गवाही परमेश्वर के वचन को जरूर सच्चा साबित करेंगे। तो एक आत्मिक अंधकार यदि हमारे जीवन में आ गया है तो उस अविश्वास के उस अंधकार को मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से मिटाने की जरूरत है, तब हमारा ये पत्थर निकल जाएगा। अज्ञानता का जो पत्थर मेरे और आपके जीवन में पड़ा हुआ है कि अब यदि अभी भी खुदा मसीह के बारे में नहीं जान पाए हैं तो हम कैसे बता पाएंगे? तो अज्ञानता है, तो ज्ञान खुदा यीशु मसीह स्वयं है। उस ज्ञान को आप प्राप्त करें और अपने अंधकार के पत्थर को आप लुटाने में सफल होंगे। प्रमाणों की जानकारी हमें नहीं है तो प्रमाणों की जानकारी परमेश्वर के वचन से मिलेगी। अंधविश्वास है, बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासों से हम गुजरते हैं कि ये मैसेज भेजो तो 20 लोगों को शेयर करो तो क्या होगा कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक होगा, 3 दिन में हो जाएगा, इसका जवाब मिलेगा। ये एक अंधविश्वास है, इससे मुझे आपको बचना चाहिए कि हम ऐसा कभी ना करें कि हम यदि ऐसा करेंगे तो वो फल मिलेगा। वो शॉर्टकट, ब्लेसिंग का शॉर्टकट नहीं है। आप उस रूप में कभी भी विश्वास न करें और ऐसी चीजों से, अंधविश्वास के पत्थरों से आप बचे रहें। तो खुदा यीशु मेरे आपके जीवन से, अपने वचनों के माध्यम से अंधविश्वास की तमाम बातों को दूर करना चाहते हैं। तो इस पत्थर को खुदा यीशु मसीह जितनी जल्दी हो हमारे जीवन से निकाल दें। एक पत्थर है अहंकार का पत्थर। हम घमंड करते हैं अपने जीवन में कि मेरे बाप दादे कई सालों से खुदा यीशु मसीह को मानते हैं और मुझे उनसे सीखने को मिला है और मैं सबसे धर्मी व्यक्ति हूँ। ये एक अंधकार में है वो, और एक अहंकार का पत्थर उनके सामने आ गया। उस अहंकार को खुदा परखता है कि वे क्या वास्तव में इसके बाप दादे रहे हैं और उनसे शिक्षा पाई या उन्हीं शिक्षाओं पे ये चल रहा है। तो देखा जाता है एक तरीके से वो फरीसी है और फरीसियों को खुदा ने कैसे निरंतर किया, कैसे उनके परख को पूरी तरह से खत्म किया। तो अंधकार का जो पत्थर मेरे बाप के जीवन में है, खुदा उसको दूर करे और मैं और आप बिल्कुल नम्र होकर खुदा को स्वीकार करते हुए उसके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहें,
ताकि परमेश्वर हमें जहां कहीं भी चाहे वहां पर हमें इस्तेमाल करे। शक भी एक पत्थर है जो हमारे जीवनों में पड़ा हुआ है, क्योंकि हर बात पर शक करना ये संभव है। और यदि शक का पत्थर हमारे जीवनों में पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को खुदा यीशु मसीह के द्वारा से हम उसके वचन के द्वारा से हम लुढ़का पाएंगे और यही हमारे लिए विजय है। इसी को हम वास्तव में कह पाएंगे कि खुदा ने मेरे जीवन में जो पत्थर थे उनको निकाल बाहर किया और पवित्रता का पत्थर। हम चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें और उसी पवित्रता में परिपूर्ण होते चले जाएं। और यदि परिपूर्ण होते चले जाते हैं तो खुदा के जीवित होने का प्रमाण हम दुनिया वालों को दे पाएंगे कि हम भी खुदा के तरीकों से हम पवित्र किए जा रहे हैं, उसके लहू से हम पवित्र किए जा रहे हैं। जो हमारा जीवन, हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार इन डे टू डे लाइफ को दिखाई देगा और उसके माध्यम से हम अपनी सिद्धता की ओर बढ़ने की प्रामाणिकता को प्रकट कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के का जो महत्व है वो बहुत ही गहरा और उस बहुत सारी बातें हम आपके लिखते हैं। पहला कोरिन्थियों के 15वें अध्याय की 17वीं आयत के आगे जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पर यही बात है कि ये हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है कि हम खुदा यीशु मसीह का नाम अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें। और खुदा यीशु मसीह के जी उठने से मुझे और आपको धार्मिकता मिलती है और धार्मिकता यदि हमारे जीवन में जुड़ जाती है तो हम वास्तव में परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। रोमियो उसके 4 अध्याय की 25 आयत को आप घर में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें फलवंत बनाता है। खुदा यीशु मसीह का जी उठना मुझे और आपको फ्रूटफुल बनाता है। रोमियो उसके 7वें अध्याय की 4 आयत में हम इस बात को पढ़ पाते हैं। खुदा यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है मुझे और आपको सामर्थी बनाता है। और सामर्थ कहाँ दिखाना है हमें? शैतान के आगे। यदि मैं जीवित यीशु के साथ चल रहा हूं तो शैतान भी देख रहा है कि खुदा इसके अंदर है, इसके अंदर काम कर रहा है और इससे जो चैनल बना हुआ है वो उसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। और वो जब मेरे सामने आएगा तो मैं उसको किस तरीके से सताऊंगा या असफल करूंगा, इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो टैक्टिक्स उसके जहाँ है वो हमारे जीवन में शक पैदा करेगा, हमारे जीवन में तमाम अविश्वास लाएगा, हमारे जीवन में अंधकार लाएगा और उससे मुझे आपको गाली मारना है, मुझे आपको सामर्थी बनना है और तब जाकर आप उसको हराने में कामयाब हो पाएंगे। तो खुदा यीशु मसीह के जी उठने से मैं और आप सामर्थी होते चले जाते हैं और शैतान की ताकत कम होती चली जाती है। रोमियो 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत और गलातियों उसका 2वां अध्याय उसकी 20 आयत। परमेश्वर के धर्मी न्याय को खुदा यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रभावित करता है। परमेश्वर ने न्याय ठहराया है और यदि मैं खुदा यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान चुका हूं, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, तो उससे शैतान को एक चोट मिलती है और हम परमेश्वर के जो धर्मी है वो उसके न्याय के आगे क्लीन होकर निकल चले जाते हैं। तो विश्वासी के जी उठने में भी यही विश्वास का होना जरूरी है कि हम भी खुदा यीशु मसीह में जो जीवन बिता रहे हैं, मैं और आप फिर से हम जिलाए जाएंगे और उसके साथ जा पाएंगे। और सभी लोग इस बात को प्रमाणित करें कि खुदा यीशु मसीह के यदि वो हैं तो उसके जीवन में भी खुदा की प्रतिज्ञाएं जुड़ेगी और खुदा के वादे जब हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे
और पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रतिज्ञा आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और उन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उन तमाम लोगों को जोड़ सकते हैं जो वास्तव में अभी भी विश्वास में कमजोर है, उनको कर सकते हैं। तो हमारा मसीह होना एक चैनल बन जाए खुदा यीशु मसीह के जी उठने के वर्णन को प्रकट करने के लिए। और यदि मैं आप चैनल बनते हैं तो उसके माध्यम से दुनिया को एक और आशा मिलेगी कि अभी खुदा यीशु की जो प्रजा है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, उनको और तैयार होना है। क्योंकि खुदा ने एक आज्ञा भी हमें दी है, यदि हमें विश्वास किया है कि इसी बात का प्रचार करें, उन तमाम लोगों को सुनाएं जो अभी तक खुदा यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं लाए। वो हिलिंग को मानते हैं और हर प्रकार से उस बात को स्वीकार करते हैं, परंतु अपने जीवन में खुदा यीशु मसीह को जी उठा हुआ नहीं जानते हैं। ये यकीन मुझे आपको दिलाना है जितने हम मसीह हो, और उसके माध्यम से खुदा यीशु मसीह जीवित है साबित करना चाहते हैं। तो मुझे आपको परमेश्वर के वचन में लगे रहना है और दूसरों को बताना है कि वो विश्वास लाएं और खुदा की कलीसिया का हिस्सा बनकर प्रतिरोज खुदा यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाण को प्रकट करते रहें या अपने आप को जिंदा साबित करते रहें कि वो मसीह में जीवित है। और इस प्रकार से उस रोशनी में बढ़े, क्योंकि हमारा जो रिजरेक्शन है हमें और भी तमाम बातों के लिए तैयार करता है। और खुदा यीशु मसीह क्यों मेरे और आपके लिए जी उठे हैं? एक नई सृष्टि मुझे और आपको बनाना चाहते हैं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड से मुझे और आपको छुड़ाना चाहते हैं और मुझे और आपको विक्टोरियस लाइफ प्रदान करना चाहते हैं, ताकि ये डायरेक्शन मेरे और आपके जीवन को बदल डाले और दूसरों के जीवन को बदलने के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करें। ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं खुदा यीशु मसीह को हर हालत में अपने जीवन से जीवित साबित करूं। ये ईस्टर आपके लिए आशीषमय है। आइए हम दुआ करें। या यीशु आपका धन्यवाद करते हैं या आप मुर्दों में से जी उठे और आप सबों के लिए अनंत जीवन को लाए। और हमारे प्रभु जी आज भी उन तमाम दूतों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके संदेश को फैलाने के लिए इंसानों के बीच में जाते हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों से जी उठकर हम सबों को भी जिलाएंगे और अपने राज्य में शामिल करेंगे। और इस वक्त जो कुछ भी हमने सुना और सीखा है उसमें आपका महान सामर्थ प्रकट हो और हम न डरें न घबराएं और न ये शक करें कि हमारे सामने जो पत्थर है उसको कौन रुकाएगा। आपकी अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में इतनी रहे कि उस उपस्थिति से हर प्रकार के शैतानी कामों को हम बाहर रखें और अपने जीवन में तमाम शब्दों को कार्य करने का मौका दें जो शुभ संदेश देने के लिए हमारे बीच में आए कि आप जीते हैं और निश्चय करना। इस बात को हम यकीन करते हुए यही तो मांगते हैं कि लोग भी हमारे जीवन से देखें कि आप मसीह के जीवन में दिखाई देता है, चलता फिरता है और कार्य करता है, ताकि मसीह की दूसरी आमद में हम शामिल होकर और भी आपके लिए इस्तेमाल कीजिए। ये सब कुछ आप बेटी अपने उद्धार यीशु क्रिस्त के जीवन सामर्थ के नाम पर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। पेज नंबर 8।
पेज नंबर 7 सेक्शन 14। हम एक खुदा का प्रमाण करते हैं, आसमान जमीन सब देखने और देखने के मालिक है। हम एक खुदा यीशु मसीह का प्रमाण करते हैं जो खुदा का पवित्र है और खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकत से हकीकत, मसीह में मौजूद है। उसका बाप एक ही है, उसके वजह से नहीं इंसान के लिए आसमान से बनाया, रूह की कुदरत से वाणी के से और इंसान लेकिन उसका हमारे उससे बनाया तीसरी बार की संख्या आसमान का गया और बाप के जगह बैठा है के साथ दुनिया बड़ों के नाम के लिए आएगा और उसी सत्य की घटना होगी। हम लोग मानते हैं जो खुदा है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप के साथ है, उस बाप के साथ वाली होती है, वो नबी के साथ होगा। हम एक बाप के प्रति परसों की से अनुमान रखते हैं, हम एक पर किसी का प्रमाण पाने के लिए आग्रह करते हैं और उनको की क़यामत और क़यामत को इंतज़ार करते हैं। आमीन। खुदा के साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे से कह जाए खुदा ने चाहा तो आने वाले जो संदेश होंगे अप्रैल के वो भी ऑनलाइन चलेंगे और इस बीच यदि किसी को कोई जरूरत पड़ जाती है तो अवश्य मुझे कॉल करके आज्ञा कर सकते हैं। ये परेशानी है और आपके बगैर नहीं होगी तो फिर अदरवाइज हमारे साथ यहाँ पर केदार साहब ऑलमोस्ट मौजूद रहते हैं। 11 से 1 बजे के आसपास तक वो रहते हैं, उनसे भी अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और उन तमाम स्कूल के संबंधित कोई चिट्ठी वगैरह निकालनी होती है तो भाई रॉनी इसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल करें और यदि कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करें। निकाह का इश्तिहार। मैं इस कलीसिया के सदस्य श्री यूनुस मसीह सन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन मसीह एवं कुमारी रेनी साइमन डॉटर ऑफ लेट हैमिल्टन साइमन जो माउंट कार्मेल चर्च बादी बाजार गोरखपुर के सदस्य हैं, उनके निकाह का इश्तिहार देता हूँ जो 10 अप्रैल 2021 में गोरखपुर स्थित माउंट कार्मेल चर्च में होना तय हुआ है। जिस किसी को कोई ऐसा कारण मालूम है जिससे इन दोनों का पाठ निकाह में बांधा जाना जायज नहीं तो लिखित में बयान करें, अन्यथा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखें। ये इस निकाह का तीसरा इश्तिहार है। आइए मेरे दुआ करें। मेरे ईश्वर आपके शुक्रिया है कि आपने रेनी और यूनुस को तैयार किया है कि वो एक मसीह खानदान में गठित किए जाए, जो आपका अनुग्रह लगातार इन पर बना रहे, आपकी रोशनी इनके जीवन में बनी रहे ताकि इनका संकल्प पूरा हो और आने वाले 10 तारीख को पति और पत्नी के रूप में आपके भवन में जोड़े जाकर एक मसीह खानदान बने और उससे हम सबों को खुदा का आशीष मिले। वो परिवार आपके लिए इस्तेमाल किया जाए, आपकी कलीसिया की बेहतरी के लिए वो निरंतर इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपकी के बेटे जो उद्धार करता है यीशु के नाम पर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू खुदावन अपने खुदा से
अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वो हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी में पहुंचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल मोहब्बत रहने का पक्का इरादा करें। 19वां हम लोग साथ बोलेंगे। आए तमाम कुदरत के खुदा बाप, हमने और फैल से तेरे और साथ तमाम कुदरत का खुदा सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे और इस सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सेक्शन 22 हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। बस हम बातों के तारीफ रहे जिनसे मेल मिला और वहाँ में तरक्की हो। खुदा का इनाम हमेशा आपके साथ हो और आपके साथ भी। Yeah.
26. आइए भेंट और उसके साथ अपने आप को भी खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। ऐ तमाम कुदरती खुदा, ज्ञानी खाली सच में तेरी अच्छी बेटी है और तेरी जो सब दे दिया है, उसे करते ये जान, ये रोटी और मैं भी करते लोगों की भलाई के खुदा यहाँ मौजूद है। अपने दिमाग में माला पर लगाओ, अपने खुदा का शुक्र करें। ऐ कुदूस पाक आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और असली खुदा, यह सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र तब्दील करें। वही तो तेरा सच्चा जिंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू से ही तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया के हर हमारे इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानों को भेजा कि वो तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है। वो हमारे इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तुम्हें अपना पाक और जिंदगी देने वाला वो इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी नई मखलूकात के पहले फल हों। और अब है बाप, हम मसीह के मुर्दों में से पुरजलाल की आमद के लिए तेरा शुक्र करते हैं। उसने अपनी मौत से मौत को रेस किया और अपने फिर जी उठने के से हमारे लिए हमेशा की जिंदगी बहाल की। इसलिए तेरे मुकद्दसों और फिरतों के साथ तेरे तक के सामने तेरे हम तो तब्दील करते हैं। हम तेरे बारगाह सिफारिश करते और कहते हैं कुदूस 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 खुदा, आसमान और जमीन के जलाल से मालूम है। ऐ आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे बच्चे यीशु मसीह के जरिए हमारी हमद तब्दील कबूल फरमा। हमें जिसके नमूने की पैरवी करते उसके हुक्मों को मानते हैं, ये बख्श कि तेरी रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की नियमतें उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। जिस रात वो हवाला कर दिया गया, उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि मैं अहद का ही मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए आसमानी बाप, इसी की यादगारी में हम इस रोटी और मैं की तफसीस करते हैं। हम उस काबिल कुर्बानी को बनाते उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पर गले चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतजार में है कि वो जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे मसीह जिंदा है, मसीह साथ साथ पढ़ें। इसलिए उसी हमारे सदा खाने को सीधे से हमारे मुश्किल की सुनवाई को मंजूर कर और जब हम अपने शिष्यों को तेरे ईमानदारी की रोटी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें इंसान बना, अपने मोहब्बत से हमें उभार, अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन में मुत्तहिद कर उसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले आप की खोज से उन सब के साथ जो आसमान और जमीन पर तेरे मौजूद रहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हमेशा जो तेरे शिकायत के लिए आते हैं। हम तुम्हारे जन्म अपना बाप भी होती रहे। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि मसीह के बदन में शरीक हों।
ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी है मसीह के खून की शराकत है, जैसे हमारी बच्ची ने हमें सिखाया है, हम ये दुआ करते हैं कि हमारे आसमानी बाप, हमारा होना चाहे तेरी बादशाही आए, तेरी हमारे रोज़ की आशीष दे, हमारी खुद को माफ कर, क्योंकि अपने गुनाहों को माफ करते हैं, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बचा और बादशाही को जलाल और आमीन। इसको भी धीमी आवाज में पढ़ें। है नहीं खुदा वो अपने आशीर्वाद करें, बल्कि तेरी गुलाम को बड़े हमत और भरोसा करके इस बेच की बादशाही की जरूरत करते हैं। हमें सलाह नहीं जो टुकड़े के लिए पर से चुने, लेकिन जो खुदावंद है इसका खास हमेशा नहीं करवाना है। इसलिए न्याय करें खुदा के पक्ष अपने किसी बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाहों का बदला होने न्याय पेश की बरकत से हो जाए और हम उसमें और हमेशा बसे। आमीन। हमारे और नाम के नाम से आता है आपके बारे परोसना यीशु खुदा के कमरे पर रहकर यीशु हमारे नाम को उठाने वाले पर रहकर यीशु जहाँ पर भी चलने वाले अपना नाम ईमान के साथ पास आए खुदा यीशु मसीह के बदन को जो उसने हमें दिया और उसके खून को जो उसने हमें पाया है, और याद रखें कि हमारी खातिर को और शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से सैक्रामेंट को ईमान से लिया है, तो आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। सेक्शन 44 हम सब खड़े जाएंगे और सेक्शन 44 का दूसरा हिस्सा। यीशु ने कहा जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन पे चिंता करूंगा। ऐ आसमानी बाप, तूने अपने बेटे हमारी बच्ची यीशु मसीह को दिया है, बदन और खून की रूहानी खुराक से खिलाई है। आप राजों के जरिए हमारा फजल साबित कर और ये यकीन दिलाया है कि हम तेरे बेटे की रूहानी बदन में चले जाते हैं और तेरी बादशाही के वारिस भी हैं। हम
करते हैं मेरे बेटे की ये दान दी है, अपने आप को जिंदा कुर्बानी देने के लिए तेरे मुझे करते हैं। अब ऐ बाप हमें याद से रुखसत कर, जो नेक काम करने वाले कर्म किए हैं उन्हें पूरा करें और बख्श खुदा वफादार दुआओं की तरफ उससे मोहब्बत रखें और तेरी खिदमत कराएं। ऐ बाप तेरे बेटे और उसकी तमाम इज्जत अब्दुल्लाह होती रहे। आमीन आमीन। इत्मीनान का खुदा जो हमारे खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में काबिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी को पूरी करो और काबिल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा में कुछ की बरकत हम पर हो और हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहे। आमीन आमीन। मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा मसीह के नाम से आमीन।